है दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो हमारे ग्रुप डी में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, उसको हम देखने वाले हैं। जो हमारा आगामी जो ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जानते हो आप जो दोस्तों, जो हमारे आने वाले एग्जाम है उसमें जो है 25 क्वेश्चन जो है केवल साइंस के पूछने वाले हैं। अगर आप इसको इस हमारे जो सीरीज़ है इसको आप देख लेते हो तो दोस्तों, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इसमें जो साइंस के क्वेश्चन जो है 25 आउट ऑफ जो 20 आप जो कर ले जाओगे दोस्तों। आपको चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक या सब्सक्राइब कर दोस्तों ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, एनेटा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर देखें जो हमारा एनेटा ग्रुप है उसमें क्या है, जोंक या केचुआ। क्या है, जोंक और जो केचुआ जो पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु होते हैं, तो ये तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी जो ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप के क्या हैं जंतु। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन पे। मोलस्का ग्रुप में अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं, तो ये आते हैं घोंघा आते हैं और सीप जो है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इकाइनोडा मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो ये देखें जो हमारा जो तारा मछली होता है और ब्रिटिल स्टार होते हैं, ये हमारा जो इकाइनोडोटा मेटा के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, तो ये कहाँ होता है, मुख से होता है। कहाँ से होता है, मुख से होता है। सिराय द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो ये अशुद्ध रक्त जो है सिराय द्वारा प्रभावित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो ये शुद्ध रक्त। क्या है, शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी एंड सी जो होते हैं हमारे जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। सोडियम का कार्य क्या होता है, सोडियम का कार्य होता है यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में क्या करता है, सहायक होता है। क्या करता है, ये रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जो है जल का संतुलन बनाए रखता है। ये सोडियम का मुख्यतः हमारे बॉडी में होता है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है, तो पोटेशियम का देखें तो यह जो हृदय की धड़कन, क्या जो है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थाओं के कार्यों को क्या कर संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो ये बनाता है लैक्टिक। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो ये बताया कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल का निर्माण क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल का निर्माण करता है। एनालिटिया में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जन अंग द्वारा होता है, तो ये नेफ्रेडिया होता है। किसके द्वारा होता है, नेफ्रेडिया द्वारा जो है एनालिटिया में उत्सर्जन उसके ये क्या एक हमारे उत्सर्जन अंग है जो एनालिटिया में जो है उत्सर्जन की क्रिया यहीं से क्या होती है, प्रारंभ होती है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। क्या होता है दोस्तों, 6 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ किस ग्रंथि में होती हैं, तो ये हमारी होती है अग्नाशय। अग्नाशय में क्या होती है, जिसमें जो है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोनों प्रकार की जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जानता है, तो इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों। स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को कहलाता है, तो इसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं उसे, जो है प्रत्यानयन बल कहते हैं। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, ये होता है कंपोस्ट। क्या होता है, कंपोस्ट होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये गैस है हीलियम। क्या है, हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये कीटनाशी जो है कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन में कौन सा रंग प्रभावित होता है, तो ये होता है यकृत। जो है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जो है यकृत रंग क्या होता है, प्रभावित होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सम अम्लों, क्या है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है, तो ये हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, सूती। किस में होती है, सूती। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, हरी सब्जी। क्या है, हरी सब्जी। गैलोशीन को किसके साथ मिश्रण करने पर गैसोहॉल बनाया जाता है, तो ये हमारा इथेनॉल क्या है, इथाइल एल्कोहल। क्या है, इथाइल एल्कोहल। तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ये जो ग्लूकोज क्या जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक अच्छा आवरण बनाती है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अंतर्ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है, तो इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्लोरोमाइसिन। क्या बोलते हैं, क्लोरोमाइसिन बोलते हैं।
गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्योतिहीन नेत्र। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन नेत्र कहते हैं। जैसे इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? ये जो है 24 कैरेट का जो है सोने का शुद्ध रूप होता है। शनिवार इसका आवश्यक अयस्क है, तो शनिवार किसका अयस्क होता है? ये पारे का। पारा क्या होता है? शनिवार का अयस्क होता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? लाल रक्त कणिकाओं, तो हम लोग आरबीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी भी कहते हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन में। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें जो है टोटल कितने हैं? 33 होती हैं। कितनी होती हैं? 33 होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है ये। बीसीजी का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो ये होता है कवक से। किससे होता है दोस्तों? कवक से होता है। दामा नामक रोग किससे होता है? ये कवक द्वारा ये भी होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो ये क्रिम या फिर इसे इंग्लिश कहते हैं वार्म के थ्रू होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश, तो क्या हो जाएगी? उसकी तो चौगुनी। क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी दोस्तों। सूत्रकणिका के अन्य नाम से भी जाने तो उसे बोलते हैं माइक्रोकांडिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोकांडिया जो है सूत्रकणिका का अन्य नाम है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो ये जो है आवृतबीजी में आते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पे। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जिसे वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भर जो है, क्या था इसका मतलब? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसे बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन जो हमारा जो है कवक से बनता है। किससे बनता है? कवक से बनाया जाता है। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। जो दो जीव कौन कौन से हैं? वो है शैवाल और जो है कवक। कौन से हैं? शैवाल और कवक जो हैं ये क्या है? लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वे दो जीव हैं हमारे शैवाल और जो है कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाए जाने वाले एगार किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये शैवाल से क्या कहते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकली से क्या करते हैं हम जो है लौंग जो प्राप्त करते हैं। अग्नाशय या उपवास क्या है? जो अग्नाशय अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असर करावर्गीय पूर्ववर्ती से पाछा शर्करा जैसे ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकेजन बनने की विधि का नाम क्या है? इसे बोलते हैं ग्लूकोन वजन। क्या बोलते हैं? ग्लूकोन वजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया? तो उसे बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये कटक उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस वैज्ञानिकों को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उनको मिला है मेल्विन केल्विन। कौन है? मेल्विन केल्विन को। अगले चलते क्वेश्चन पे। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल। किसके द्वारा जो है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोधक जो है पैदा होती है? तो उसे बोलते हैं लसिकाणु या फिर लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? लसिकाणु या फिर लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? तो इनकी होती है WBC की 120 दिन। सिरा जो है सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है? तो वो होती है फुसफुस धमनी। क्या होती है? फुसफुस धमनी होती है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है डायलिसिस से हिंदी में कहते हैं आपोहन। क्या कहते हैं? आपोहन पे क्या करता है? कृत्रिम जो हमारा गुर्दा वो काम करता है। एक व्यक्ति की आँख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है। इसमें किसमें पाया जाता है? तो ये जो है आयरिस या इसे बोलते हैं परितारिक। क्या बोलते हैं? परितारिक बोलते हैं या फिर जो इंग्लिश में बोलते हैं आयरिस। क्या बोलते हैं? आयरिस। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है? इसे बोलते हैं नेत्र श्लेष्मा। क्या बोलते हैं? नेत्र श्लेष्मला बोलते हैं, जो हम जो है कंजंक्टिवा भी कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों के दूध पीते समय स्तन में दूध का निष्कासन किसकी वजह से होता है? तो इसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन सामान्यतः जो हमारे ये डिम्बा क्या है? डिम्ब वाहिनी नली, जिसे जो फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं।
कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य में वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो ये द्रव नाइट्रोजन में क्या करें, इसको संचित किया जाता है दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन में, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो ये होता है रैफ्लेशिया। किसका होता है? रैफ्लेशिया का। असत्य फल मुख्य रूप से कौन है? ठीक है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो ये जो नारियल होता है, क्या जो है नारियल, ठीक है, और कटहल को क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं। किसी वृक्ष की वायु कैसे पता चलती है? तो जो किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो जो उनके वलय होते हैं, वलय को गिनकर जो है उनकी आयु को क्या करते हैं? पता करते हैं दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन पर, जल संवर्धन या इसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, क्या बोलते हैं? क्या है जल संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स? क्या है? बिना मिट्टी के जो पादप जो का उगाना उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। बिना मिट्टी के पादप उगाना उसे बोलते हैं जल संवर्धन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक पिता कहता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं? इसे जो ग्रेग मेंडल हैं, इन्हें जो है आनुवंशिकी का पिता कहते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास यहीं है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर मेरे चैनल दोस्तों न भूलिएगा। तो अभी इसकी सीरीज नेक्स्ट क्लास में लोग देखें।